तो हमको अभी अपने मन की अवस्था गुरु की इस बात से, उनकी अवस्था से हमको कंपेयर करना है कि मेरा चित्त कहाँ पे है, मेरा अंतर मन कहाँ पे है। कितनी सुंदर बात बोली कि सेफ्टी कहाँ पे है। सेफ्टी है मन के अंतःकरण के ना होने में, मन के अंदर में अंतःकरण के ना होने में। जहाँ चित्त है, जहाँ अंतःकरण है, वहां अनगिनत प्रकार की फुरनाएं आएंगी फ्रेंड, अनगिनत प्रकार की फुरनाएं। और उन फुरनों के साथ ही हम लग लगे की तरह लगते रहते हैं, उनको मीनिंग देते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन अपने अंदर में करते रहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन अपने अंदर में करता रहता है ना, ये ही अहंकार है। मतलब अंतःकरण का कचरा अभी भी है, हम अपने अंदर भी उसको एक्सप्लेन करते हैं, बाहर भी उसको एक्सप्लेन करते हैं। लगातार हम अपने अंदर में दुखी सुखी दुखी सुखी होते ही रहते हैं। हमारे अंदर की सेफ्टी नहीं है। मतलब कौन सी सेफ्टी, किस प्रकार की सेफ्टी, पता नहीं कब कब कौन से टाइम पर हमारे अंदर से संकल्प विकल्प का बीज गिर जावे। पता नहीं कब कौन से भाव से ये संकल्प का बीज गिरता है। समझना ये बात, जिस मन के अंदर में अभी भी संकल्प विकल्प चलता है ना, जो बहुत नॉर्मल और नेचुरल लगेगा आपको, हालांकि वो नॉर्मल नेचुरल अवस्था मन की नहीं होती है। वो वाला मन जो अंतःकरण लेकर चलता है, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा लेकर चलता है जो संकल्प विकल्प लगातार करता रहता है, वो बंदा सेफ्टी जोन के बाहर है, सेफ्टी जोन के बाहर है। क्योंकि पता नहीं कब उससे ऐसा कर्म हो जावे, वो ऐसा कर्म अपने अंदर में बना लेवे जिसका फल उसको ढूंढते हुए आएगा। एक तो वो चीज, दूसरी, मन में जो भी हो रहा हो, अंदर बाहर जैसा भी, मन में शांति ही लगी रहे, गहराई की शांति ही लगी रहे। कितनी अंदर में समझदारी की ये बात है, कितना हमको अपने मन के साथ देखो मेहनत करनी है। अंदर गहराई में मेरे को साफ नजर आए कि आसक्ति कितना झूठ है, आसक्ति पना इतना झूठ है। मैं किसी की ओर खिंचा चला जा ही नहीं सकता हूँ। ये बात ही, टू फील अट्रैक्टिव सेल्फ इज माया, वो ही कितना बड़ा झूठ है। हमको अनासक्ति के लिए मेहनत ना करनी पड़े, पर आसक्त होने वाला बंदा कब खत्म होता है, जब आसक्ति आपको संसार लगे, आसक्ति आपको झूठ लगे। मतलब वो है ही नहीं, वो मेरे लिए नेचुरल है ही नहीं, वो तब जाके आसक्त होने वाला बंदा बचता नहीं है। अगर आपको आसक्ति नेचुरल लगती है, मतलब अभी भी मेरे अंदर में वो डालडा वाली परत है। समझ में आ रहा है? अभी भी मन वापस वापस संकल्प में जाता है। फिर एक बात समझना, हमारा मन जो ज्ञान की ओर जाता है, जो अंदर अपने आप से मेहनत करता है, जो गुरु की शरण में बैठा होता है ना, वो मन बहुत सुजाग होता है, वो मन बहुत सुजाग होता है। वो हर चीज को देखता हुआ जानता हुआ, वो बेवाकिफ नहीं है। जो जिस मन के अंदर में इतनी सूक्ष्मता होने लगती है, इतनी सूक्ष्मता अंदर में होने लगती है कि वो अपने ही आत्मत्वता को कैच करने लग पा रहा है, अंदर में अनासक्ति की ओर ऑटोमेटिकली जा रहा है। एक प्रकार की शांति वो धीरे धीरे करके डालडा जैसे हटता जाएगा। डालडा मतलब ये झूठ का परत अंदर से हटता जाता है, तो ऑटोमेटिकली खालीपन की शांति का उदय ऑटोमेटिकली होने लगता है। ऐसा मन बेवकूफ नहीं होता, वो मन बहुत सुजाग होता है। उसको फटाक से हर एक का भाव समझ में आता है, हर एक चीजें समझ में आती हैं। उसमें इतना सुंदर क्वालिटी ऑफ ब्लड क्रिएट होने लग जाता है। गलत काम करने से पहले, सोचने से पहले भी उसके अंदर में खूब अच्छी तरीके से जो है मैसेजेस आने लगती हैं। वो सुजाग होता है, वो मूर्ख नहीं है। हाँ,
गलतियां फिर भी होती हैं, क्योंकि कई प्रकार से, कई जगहों से हमको कई बातों का मालूम नहीं होता है, हमको मालूम नहीं होता है। संसार की अपनी नियम होती हैं। तो जब मेरे अंदर में संसार रूपी डालडे का परत था, तब ये मन उस प्रकार से सोच में लगा रहता था, और नॉन स्टॉप उसके अंदर में संकल्प विकल्प के बीज गिरते भी जाते थे। वो एक्शन कम, पर अंदर मन में ख्यालों द्वारा विवेचन ज्यादा करता रहता था। वो रियलिटी में कम, बट इमेजिनेशन में ज्यादा रहता था। अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, तो फिर मैं ये बेवकूफी कैसे कर सकता हूं कि मैं निराकार के आशीर्वाद को फिर मैं बहने नहीं दे रहा हूं। इतने अंदर में अपने चाहतों की, अपने अंदर मन के चाहतों के पिंड से मैं छूटूं, तब जाके रियलिटी तक मैं पहुंच सकूंगा। इट रियली डजंट मैटर वो जब चाहे अंदर में खुशी की लहर उठाए, वो जब चाहे अंदर में आनंद की लहर उठाए, वो जब चाहे कोई सी भी लहर उठाए या ना उठाए, पर ये संसार में मैं संकल्प करने वाला मन भी अपने साथ क्यों रखूं? संकल्प अंदर में उठता, बोलोगे दीदी हम सोचते थोड़ी है कि मेरे को संकल्प करना है, पर वो हो जाता है। चलते फिरते लाखों बीज गिरते जाते हैं, हम इसका क्या करें? अरे इसी का तो कुछ करने के लिए हम इस सत्संग में आते हैं कि भैया ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग दरखत है उसी से हम इतने परेशान हो चुके हैं, और वो दरखत भी कांटों से भरे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो मुझको सुख देते हैं, वो तो कांटों से भरे हुए दरखत, उसी से हम पहले ही परेशान हैं। उन दरखतों ने हमारे सारी जमीन घेर के रखी हुई है, फिर भी हम बिना सोचे समझे अभी भी ऐसे विकल्प करती हैं। क्यों करती हैं? थोड़ा अपने मन से तो पूछो। ऐसा मन जो बात बात पे परेशान होता है, तो वो खींच खींच के अपने अंदर अपने आप ही डालडा का परत अपने अंदर डालता है। एंड व्हेन दैट हैपेंस द माइंड स्टार्ट्स टू सफोकेट, अपने आप ही वो सफोकेशन में आने लगता है। प्योर फ्रेश ऑक्सीजन दो इट इज फ्लोइंग एवरीवेयर, inside outside, it is not reaching our heart, and our heart remains feeling suffocated, and that is so sad. कभी भी ऐसे आप बोलते हो ना, देखो थकान सी लग रही है, अरे शरीर सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहा है जो उसको थकान महसूस हो रही है? तो थकान वर्ड इज कनेक्टेड टिपिकली विद द फिजिकल बॉडी, पर जितना एक्टिव आप शरीर को रखोगे उतना उसमें ऊर्जा क्रिएट होती है। और हेल्दी बॉडी की यही निशानी है। लेकिन थकता कौन है? थकता वो मन है जो भारीपन से भरा है। जैसे हमने अभी यज्ञ में करा था, पत्थरों से, ईंटों से मेरा मन इतना भारी हो चुका है, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स ऐसी दीवार हमने सामने क्रिएट करके रखी है। अच्छा, फिर समझो इस बात को। फिर बोला मैं ना कुछ देता हूँ, मन में कुछ होता भी नहीं है। ये बात समझना, क्या मेरे अंदर किसी भी प्रकार की फुर्ना आती है? सच में आज आप देखो हमारा मन कैसा बैठा है, इतना प्यारा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई बोलने के लिए भी कुछ भी बोले, हाँ भगवान ने क्या बोला, बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं ना कि भगवान आपसे ऐसा हुआ, भगवान आपसे ऐसा हुआ, और जानते हुए भी कि अगर किसी को यहाँ से शांति भी मिलती है तो अंदर में कोई फुर्ना होती ही नहीं है। इतना मन नॉर्मल नेचुरल रहता है, बच्चे की तरह रहता है, हंसता खेलता रहता है, एकदम मुस्कुराता रहता है। बी नथिंग डू नथिंग में ऑटोमेटिकली वो है। मतलब जहां हमारे अंदर में थोड़ी भी उस प्रकार की मुस्कुराहट आती है, देखो मेरे से हुआ, फटाक वहां प्रकृति की मार पड़ेगी। ये बात मैं बार बार रिपीट कर सकती हूँ। संत आप लिख लो, भले ही संसार में या भले ही सत्संग में, अगर हमको नीचे की ओर नहीं जाना है तो अपने मन को सेफ्टी में लेके आना है। वी शुड गेट अ चिल इन आवर स्पाइन कि हे मालिक ऐसी फुर्ना ना आए। अरे आएगी भी तो आएगी कैसे? साफ दिखाई देता है ना, मैं करता हूँ ही नहीं, करता पना
वही संसार है, और संसार है तो मतलब मन है, तो मतलब डालडा से भरा हुआ है। तो मैं क्या खरीद कर रहा हूँ अपने अंदर, है ना। टिपिकली क्या होता है ना, जो हमारे अंदर के संस्कार जो संसार में होते हैं ना, वो फिर सत्संग में आके वो ही प्रकट होने लगते हैं। हम वैसे ही व्यवहार, वैसे ही सोच लेकर यहाँ पे आते हैं, और उसी प्रकार से ज्ञान भी उठाते हैं, और उसी प्रकार हम सबको भी उस ढांचे के अंदर ढलने में हम जैसे उनको विवश करते रहते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। हाँ, और दूसरी बात ये भी समझो, ये हम इतना सुंदर भजन गाते हैं, हम फूल हैं तेरे चमन के, है ना। गार्डन में भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उनकी खुशबू अलग, उनका रूप और रंग भी अलग, और हम उनका मजा लेकर आती हैं। ऐसे ही हमारे घर में भी देखो, और सत्संग में भी देखो, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होंगे। हर एक को एज इन वॉट इन कंडीशन एक्सेप्ट करना, नंबर 1। नंबर 2, वो एक्सेप्टेशन भी कहाँ से आती है, जब मैंने अपने मन के साथ मेहनत करी और जाना कि हर जगह वहां पे मैं ही हूँ, तो हमारे अंदर में ना नाम की अटक रहती है, ना रूप की अटक रहती है, ना किसी भी प्रकार के एक्शन रिएक्शन की अटक रहती है। फकत प्रेम ही बहता रहता है। और प्रेम क्या है, जो बहे। पानी तो फिर भी आप बाल्टी में ले सकते हो, इट इज टेंजिबल। बाल्टी में लेकर आप बहा सकते हो, और आप बोल सकते हो लुक लुक लुक, पानी बह रहा है। पर जब आप बोलते हो कि गुरु से इतना प्रेम बह रहा है, तो आप उस प्रेम को टेंजिबिलिटी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट इज जस्ट अ फीलिंग। और वो प्यार नहीं, प्रेम क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे जो मैजिक होता है हम सबके दिलों के अंदर, जैसे अंदर में जोत जगने लग जाती है, ठहराव आने लग जाता है, गंदे संस्कार और वो सारे डालडा अपने आप जल जाते हैं, जलने लग जाता है ना। हमारी वही पुरानी वाली थॉट, घिसी पिटी वाली थॉट एकदम बदल जाती है, बदलने लग जाती है। सो हाउ डज दैट मैजिक हैपन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। वहीं पर अगर हम बात को समझ जाते हैं, तो हमारा हर चीज, हमारा व्यवहार भी परमार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा घर और गृहस्थ मंदिर में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे दिल में वही उमंग और वही अनुभव होने लगता है, जो मुझको अपने गुरु के समक्ष बैठे होने के बाद होता है। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस, है ना। प्यार में स्वार्थ भरा पड़ा है, हम अपने मन का रस किसी और द्वारा फुलफिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमारे अंदर में परेशानी भी होने लगती है, उसी घर के सदस्यों में किसी भी प्रकार के अंदर में उनके मनों में जो भी ऊपर नीचे होता है, जब यहाँ पे हमको दिखाई देता है, तो यहाँ भी मन विक्षेपता में आने लगता है। What does that mean? I'm still not in love. I'm not in love with anybody. I'm not in love with myself. मतलब मेरे अंदर में अभी भी स्वार्थ है, मेरे अंदर में अभी भी स्वार्थ है, मन मैच्योर नहीं हुआ है, अभी भी मेरे अंदर में डालडा है। कौन सा डालडा, बाहर की ओर देखने का, जजमेंट में देखने का, अभी भी अंदर में कहीं ना कहीं एक प्रकार का खोखलापना, कच्चापना है। सो व्हाट इज प्रेम, प्रेम तब मन से उत्पन्न होता है जब मन के अंदर में कौन सा डालडा खत्म है, दो का डालडा खत्म है। जब मन के अंदर में क्लैरिटी है, वो प्यार करने जाता नहीं है, वो प्रेम देने जाता नहीं है, वो खाली उस सत्य में टिका हुआ है। कौन से सत्य में, कि सामने भी वो ही मैं ही तो वहां पे बरत रहा हूँ, तो मुझे क्या तो देखना, क्या तो जानना, अपने आप से क्या तो मैं चाहूं, और अपने आप का मैं क्या तो विकार देखकर, और किसी और को हम समझते हैं हम यहाँ की बात वहां कर रहे हैं। लेकिन जो मन पका हुआ है ना, वो अच्छे तरीके से जानता है, मैं अपनी ही बात अपने को ही
क्या तो मैं करूं, और अपनी ही बात अपने अंदर ही लेकर क्या तो मैं चबाऊं। हाँ, वो चबाने वाला इंस्ट्रूमेंट ही अंदर में खत्म हो गया है। इंद्रियों पे आधारित होकर जो हम जीवन जीते थे, अब वैसा नहीं है। जब इतने शब्द देना अलाउड ही नहीं है, तो मन के अंदर में ऐसी बातों को मैं मैन्युफैक्चर क्यों करूं? करूंगा तो फटाक से मुंह से निकलेगा, मुंह से निकलेगा तो चित्त में स्टोर भी होगा। तो मेरे को अभी ऐसा संसार के साथ क्या करना है? ये सारा संसार मेरा अंदर ही अंदर खत्म हो गया है, और अब वो परमात्मा में इतना लीन है कि वो जैसा चाहे। प्रेरणा द्वारा दिमाग के अंदर में लहरें उठती हैं, बिकॉज इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज रिक्वायर्ड। साकार है, चलता फिरता साकार है, पर मन के अंदर में प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? वहां से, with that kind of deep state in which the mind is, द स्टेट मतलब इतनी समझ आ गई है डीप गहराई अनुभव के द्वारा कि उधर इधर इधर सब जगह मैं ही समाया। मैं ना कभी आया था, ना ही मैं कहीं पर जाऊंगा, प्रकट हुआ हूं और वहीं लीन हो जाऊंगा। और कोई दुनिया नहीं, और कोई सोच नहीं। अगर आपके अंदर में ऐसी कोई दुनिया है, तो वो आपका ही इमेजिनेशन है। इट इज जस्ट एन आउटपुट ऑफ अ mere illusion. You need to put an end to all your illusions of your mind and touch base to solid reality. High time that we get grounded. समझ में आ रहा है? It's high time. अगर अभी भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार की दुनिया समझ में आती है, दिखाई देती है, तो मेरा मन अभी भी किसमें है? कल्पनाओं में है, एकदम कल्पनाओं में। कहीं पर भी अगर आसक्ति का बीज थोड़ा भी है ना, तो इमीडिएटली सामने वाला फॉर एग्जाम्पल आके बोलता है, आपको मालूम है आपकी बेटी के ससुराल में बेटी के साथ ना वो जो उसकी सासू माँ है ना, सच में प्रॉब्लम दायक ही है। इमीडिएटली आपके मन के अंदर में आसक्ति जन्म लेगी, बेटी के लिए आंसू आएगा, और जब बेटी बात करेगी आपको सासू माँ ही बुराई दिखाई देगी, बुरा दिखाई देगा उसके अंदर। किसके अंदर? सासू माँ के अंदर। पर हम ये बात भूल जाते हैं, जब शादी नहीं हुई थी तो उस बेटी के साथ हमारी भी नहीं बनती थी। कितनी ये बातें हैं देखो मन के अंदर। मैं नहीं बोलती कि हमको किसी के लिए भी सहानुभूति ना हो, पर अगेन एंड अगेन, आर यू ऑपरेटिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ प्रेम और फ्रॉम द स्पेस ऑफ प्यार? समझ में आ रहा है? प्रेम या प्यार। जहां आपके अंदर में प्रेम है, मतलब आपकी समझ बहुत गहरी है। अगर आपकी समझ बहुत गहरी है, तो आपके अंदर में नॉर्मल नेचुरल शांति है, क्योंकि शांति और सच का बहुत गहरा रिश्ता है। शांति और सच का बहुत गहरा रिश्ता है। और अगर आपके अंदर में प्रेम है, आप सेफ हो, आपका मन हिलेगा नहीं, आपके अंदर में द्वेष और गंदे भाव नहीं आएंगे। आपके अंदर में कौन सी फीलिंग आएगी? वो बेटी नहीं, वो मेरा ही स्वरूप है। और जो अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंच सका, कोई बात नहीं, वी आर ऑल इन द जर्नी, इन द मेकिंग। माइंड मेच्योर होते होते मेच्योर होता है। वननेस, उसको वो वननेस का अनुभव लास्ट स्टेज है, या मैं बोलूं वननेस का अनुभव भी लास्ट स्टेज नहीं है, वो बहुत उमंग से भरा एक स्टेज है। उससे ऊपर भी अवस्था है जहां वो वननेस भी खत्म है। बट नेवर माइंड, अगर आपके अंदर में वननेस नहीं, तो शिवत्व तो हो ही सकता है ना, कि तू ही तू है मालिक। पूरी श्रद्धा से भरा हुआ ये मन उस कृष्ण के लिए, उस शिव के लिए, अपने गुरु के लिए। आपको और कुछ समझ में नहीं आता, तो आपने अपने गुरु के साकार से इतना प्रेम का अनुभव तो किया ही है ना, वहां पे श्रद्धा का अनुभव किया ही है ना। चलो और कुछ नहीं, इमेजिनेशन में मन नहीं जाता, तो आप यही बात समझ लो कि वहां पे आपका गुरु ही तो बैठा है। जब आपका मन उसमें भर जाता है, गुरु ही बैठा है, तो गुरु के
ये जो श्रद्धा है आपका मन उसमें भर जाता है, ऑटोमेटिकली वो सत का वाइब्रेशन भी ऊपर तैरते हुए आता है। माता प्रकृति एकदम उसका आशीर्वाद भी आपकी ओर आने लग जाता है। वो बेटी को जो भी पीड़ा है, वो पीड़ा द्वारा आपके मन से कर्म नहीं बन रहे, पर उस बेटी को एक अंदर से ठहराव और आराम मिलने लगता है। राइट थॉट स्टार्ट कमिंग इन हर माइंड, उसके अंदर में सही प्रकार का ख्याल आने लगता है और दिशा उसको मिलने लग जाती है। समझदारी क्रिएट होने लगती है कि भाई क्या हो गया, घर के बड़े ही तो हैं, मैं अपना भाव चेंज करूं, मैं ऐसा करूं। उल्टा हो सकता है वो अपनी माँ को बोले कि मामा मुझको भी सत्संग का लिंक तो देना जरा, मैं भी तो सुनूं ये वाणी, मुझको भी अपना घर गृहस्थ अच्छे से बनाना है, ये जीवन अच्छे से चलाना है। आप भी उसको बहुत अच्छे से एडवाइस दे पाओगे, नीचे की ओर नहीं पर उसके मन को ऊपर की ओर लेके जा सकोगे, जे आपने अपने मन के साथ मेहनत कर ली हो तो। मैंने पहले भी बोला है, घर का एक बंदा भी सत्संग में आता है तो सारे घर के फूल खिलने लगते हैं, फ्रेशनेस जैसे आने लगती है। एक को देखने के बाद दूसरे का मन भी शायद उस रास्ते चल पड़े। तो इसलिए पहले फोकस हमेशा अपने ऊपर करो, अपने मन के ऊपर करो कि अरे इनको भी आशीर्वाद मिले। आप सत्संग में आकर, जो सत्संग हमको अनासक्ति की ओर लेके जाता है, वहां पर भी हमको आसक्ति की ही रक्षा करनी होती है। यही थोड़ी सी ना उल्टी बात हो जाती है, थोड़ी गड़बड़ बात है, पर कोई बात नहीं। शुरू शुरू में हर चीज अलाउड है, पर हमको पहले हमें ज्ञान और गहराई में समझना है। हमको देखना है कि आई शुड बी अवेलेबल एंड प्रेजेंट एट एवरी गिवन टाइम। समय बहुत तेजी से बदलता है संतों, और आप कभी भी जब सत्संग की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू सत्संग, उसको कल के लिए कभी भी नहीं टालना। कम व्हाट में कभी भी नहीं टालना। बाकी सारे काम रुक जाएंगे, रुकेंगे तो कभी भी नहीं, पर वो अपने आप और अच्छे से चलेंगे। आप देखना, वो तो भले आप उनको बोलो कि कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा खाली, ये जीवन का 1 घंटा मेरे लिए है, मुझको उसको झपटना है, उसी से हमारा हर चीज सुधरेगा संत, हर चीज सुधरेगा। मैं अपने आप को नर्क से बचा पाऊंगा। अगर मैं अपने आप को ही नहीं बचा पाया तो मैं घर के और किसी सदस्य को स्वर्ग का अनुभव कैसे तो भला दे पाऊंगा। एंड डू वी अंडरस्टैंड दिस? देयर इज अ लॉट ऑफ सटिलिटी संत दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, लॉट ऑफ सटिलिटी। मजाक नहीं है सत्संग, ना ही ये ज्ञान मजाक है, और ना ही अपने आप को कल्पनाओं से मुक्त करना आसान है। मन आदत का ही एक पुतला है, उसको बार बार सूक्ष्मता से, आदत से हटाना, अलग करना, इतना हमको संग करना है, इतना संग करना है। अभी का अभी आप मन को साफ करोगे, फिर वो गंध लेकर आएगा इमीडिएटली, इन नो टाइम एट ऑल। इनफैक्ट मैं बोल तो रही हूँ आपको कि सत्संग तो रोजाने का विषय है। इनफैक्ट अगेन, एक दिन में 24 घंटा होता है संत, हम 3 बार तो भोजन शरीर को देते ही देते हैं, तो सत्संग तो मिनिमम 2 बार दिन में तो बनता ही है। हाँ, हम और आप भले रोज ना मिलते हो, पर हमने तो ऑनलाइन को भर दिया है कि आप जितना चाहो अपने साथ बैठो, मेहनत करो, खूब सुख लो वाणी का। देखो आपका दिमाग ठंडा होता है या नहीं, आपको दिशा मिलती है या नहीं। यहाँ पे इतनी सच्चाई है, इतनी सच्चाई है कि फटाक से आपके मन का झूठ भाग जाता है। थोड़ा सा संग तो करो, थोड़ा सा मन तो श्रद्धा में लेकर आओ, और खाली फकत वाणी सुनो और देखो व्हाट हैपेंस। वो डालडा डालडा मन का, इट स्टार्ट मेल्टिंग एंड स्टार्ट ट्रिकलिंग डाउन योर सिस्टम। कितना ये कमाल की बात है। आप अपना ही रूटीन बनाओ, जब आपको लाइव मिलता है वो तो सुनना ही सुनना है, नहीं तो
सुबेरे आप बोलो अपना ही टाइमिंग बनाओ, बोलो मेरे अकेले का सत्संग का टाइम है सुबह 7 से 8 का, या आप अपनी प्रकृति जानते हो उस हिसाब से आप अपने मन के साथ मेहनत नहीं करोगे तो कोई और आपके साथ मेहनत क्यों करेगा? आपके मुख तक मुस्कुराहट लाने के लिए नोबडी इज ऑब्लिगेटेड ऑन दिस प्लैनेट। ये प्लैनेट ही बना ही नहीं है, झूठ है, इसका एहसास करना ही मुक्ति है और कोई मुक्ति है ही नहीं। ये समझ जाना कि मैं कभी जन्म लेता ही नहीं हूँ, मरूंगा कब, ये ही मोक्ष का द्वार है जो मुझको बात बात पे बचा के रखता है। हमारी सिक्योरिटी ही सच को समझने में है। इंटरनली यू विल फील so secured when you have been able to relieve yourself from any kind of duality which will bring you into normally which will bring us into an emotional turmoil। आप खुद ही शॉक रह जाओगे, इतना ज्ञान सुनती हूँ पर ये क्या है, इतनी हद तक का अटैचमेंट, इतनी हद तक का मेरे को जलन होती है, इतनी हद तक की मेरे अंदर में पकड़ होती है किसी के लिए भी। एंड सच अ डर्टी फीलिंग कि मैंने क्या करा अपने साथ, ये क्या है, किसी को लेकर ही मैं अपने आप के अंदर में दुखी सुखी होता रहता हूँ। आई एम नॉट एंजॉइंग एनी रिलेशनशिप। कोई भी चीज में मेरे को थोड़े टाइम के बाद, हम शादी करते हैं ये सोचकर कि बड़ा मजा आएगा, साथ साथ जिएंगे, दो जन प्यार करती हैं, शादी करती हैं, लाइफ इज टू लिव टुगेदर, कितना हमको अंदर ही अंदर खुशी होवे, आनंद होवे, एक प्रकार का शांति होवे, लेकिन नहीं, उल्टा और प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के इमोशंस हमारे अंदर में ऐसे आने लगती हैं। यू आर सरप्राइज्ड योरसेल्फ कि इतना गंद होता है क्या एक दिल के अंदर में। मैं तो क्या सोच के घुसा था और मेरे को मिल क्या रहा है रिटर्न में। वही तो बात है, क्या मुझको अपने साथ बैठकर थोड़ा सा विवेक विचार नहीं जगाना चाहिए कि हो सकता है देयर इज समथिंग व्हिच आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट राइट। कौन सी ये बात है? ज्ञान के साथ आप शादी करो मन ही मन के अंदर में, मन को आप इतना लीन करो इन वचनों पे कि आत्म और परमात्म के बीच में कोई भी दो है ही नहीं। देयर इज नो अदर, द अदर पना इज हेल, द अदर का पना अंदर में इज हेल। किन चीजों को लेकर मन में, जो बचपन से जन्मों से इमेजिनेशन लेकर मन बैठा है संसार का, वो ही तो हमको तंग करता है ना, वो ही तो। इसलिए ये सीख, ये पढ़ाई इतनी जरूरी है। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट इज कि ये पैरेलल ही होता है। आप बोलो कि मैं खूब ज्ञान सुन सान कर फिर मैं संसार में घुसूंगा, तो इट डजंट वर्क। व्हाट इज संसार में घुसना? ये पैरेलल है ना। जीवन में चलते चलो अपने कार्य करते चलो, और ज्ञान के लिए कोई समय नहीं है कि इस उम्र के बाद सुनूंगा, हफ्ते में खाली एक बार सुनूंगा जब मेरे को गुरु का दर्शन। कई योगीज की बात नहीं, हम में से कई ऐसे हैं जो हम अपने फायदे के लिए भी सत्संग में घुसते हैं कि अगर ये गुरु सच्चा है ना, मेरा करियर एकदम फटाक से उनके आगे मैं अपनी हर बात रख दूंगा या रख दूंगी तो मेरा ना ये सफल हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसे भी पकड़ो, क्योंकि संसार बहुत चैलेंजिंग है, सृष्टि में बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो बंदा किसी भी प्रकार से अपने आप को हल्का करने की कोशिश करता है। गुरु को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम बोलते हैं, हमको अपने अंदर में देखना है। आप बोलते हो कि मैं सत्संग ना सुनूं, दैट्स ऑल राइट, पर मैं गुरु के सामने बैठकर मेरे को शॉर्टकट में हर चीज हो जाए, हाँ मेरे को आशीर्वाद मिल जाए, मैं अपनी परेशानियां बोल दूं, ये हो जाए, मैं बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं, हो भी जाए तो भी क्या, वो भी सृष्टि चेंजेबल है। आपने वो समय जो गुरु के आगे आप अपने लिए एक परमानेंट रास्ता ढूंढ सकते थे, परमानेंट खुशी का रास्ता ढूंढ सकते थे, इंस्टेड हमने वो टेम्पररी मजे के लिए गुरु के साथ का समय जो इतना प्रेशियस होता है हम गवा देते हैं। हाँ या ना? लेकिन जितनी मेरी मन की क्वालिटी और जैसी उसकी अवस्था
हम हर चीज को वैसे ही अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, करेक्ट। इसलिए दैट इज द पर्पस कि हम अपने मन की क्वालिटी ऊंचाई की ओर लेकर चले, लेकर चले, लेकर चले, क्योंकि जितनी आपके मन के अंदर में क्वालिटी बनती जाएगी उतना आप गुरु का भी संग का मजा ले पाओगी। इसलिए हम बार बार बोलते हैं सत्संग सुनो, वाणी सुनो, उसके बाद आपके लिए गुरु को टाइम ही टाइम है। पर अगर हम वाणी के बगैर गुरु का साक्षात्कार करते हैं तो हम इतना फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। पर जिसने वाणी सुनी, जिसने ज्ञान सुना, जिसने अपने साथ थोड़ी बहुत मेहनत करी, जो थोड़ा बहुत होमवर्क में उतरता है, जब उसके बाद वो गुरु का साक्षात्कार करता है तो मन फटाक से अपने फायदे के लिए इतना वो खींच पाता है, ले पाता है, वाइब्रेशनल एनर्जी का आनंद उठाएगा, अपने मन की कई सवालों का वो जवाब जान पाएगा, हर बात का सल्यूशन कहाँ से उत्पन्न होता है वो भी समझ पाएगा, एंड इतनी हद तक की सूक्ष्मता को वो कैच करेगा कि अपने अंदर की सारी गलतियां उसको गुरु के आगे साफ दिखाई देगी, and he will know exactly what he needs to do. This is the magic, and that will happen to us if we give ourselves a little bit of an opportunity to listen. मन को ज्ञान की गंगा में डुबाना अनिवार्य है संतों, उसमें हर चीज आ जाती है, हर चीज आ जाती है। तो समझ में आ रहा है, भले ही हम अपने फायदे के लिए ही क्यों ना हो, पर फिर भी हमें रोजाना इसका संग करना है। तो इट्स अ पैरेलल थिंग। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं पहले ज्ञान सुन के अपने मन को एकदम सॉलिड बना दूं, उसके बाद संसार में घुसूं, तो ये नहीं होगा। ओनली व्हेन वी एंटर दैट फेज ऑफ आवर लाइफ। हाँ, जब बंदा पहली बार ऑफिस जाता है तो पहली बार पहला दिन, दूसरा दिन उसके अच्छे अच्छे संस्कार विल हेल्प हिम गो थ्रू वेरी ब्यूटिफुली, है ना। इट विल हेल्प हिम गो थ्रू वेरी ब्यूटिफुली। जिसने सत्संग सुना हो उसके ऊपर तो गुरु का ऐसा आशीर्वाद होता है कि वो हजारों के बीच में भी उसकी फलक ही अलग होती है, राइट। लेकिन अगर उसका मन देखो बनते बनते मेच्योरिटी को पाता है, इतनी गहराई है मन के अंदर कि आप समय अनुसार ही उसको टैप कर सकोगे। समझ में आ रहा है, समय अनुसार, उम्र अनुसार, सिचुएशंस अनुसार ही उसको हम टैप कर सकेंगे। That's the thing, that is the practicality of this whole thing. तो जब वो बंदा जाता है 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, he is able to flaunt around with his aura, it will all be fine, उसकी समझ भी राइट ठीक है। लेकिन फिर संसार तो है संसार, सामने से ऑपोजिशन आएगी जरूर, आपका 100% भी सामने वाले को 10% तक भी समझ में नहीं आएगा, and you would have given your 100% and the opposite person will say है ये कोई है क्या, ये कोई चीज ही नहीं है, मेरे को तो नहीं तेरी ये बात, आई डिडंट लाइक व्हाट यू रिटन, आई डिडंट लाइक योर आर्टिकल, ओ व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज, समझ में नहीं आया। हाँ, कभी वो होगा, कभी उनकी इनसिक्योरिटीज होंगी, कभी मैनिपुलेशन होगा, एवरीवेयर, एंड यू विल से ओ माय गॉड, पैसा तो मैं कमा रहा हूँ पर रोज रात को सिर में दर्द, रोज रात की मेरी नींद ही फिटती जाती है, ये क्या है, व्हाई इज इट सो चैलेंजिंग। अच्छा वो तो है, फिर रह रहकर आपके अंदर भी कितनी बातें। तो पहले हमको निडर होकर हमको ये रास्ते पर चलते ही जाना है, कहाँ पे मुझको बात करना जरूरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड, बट विद द राइट लैंग्वेज, विद द राइट वर्ड्स एंड द राइट वाइब्रेशंस। अगर मन में इमोशन होगा तो भले आप प्यार से भी बात कर रहे हो, सामने वाले के दिल को वो बात का मालूम पड़ेगा, लेकिन अ राइट पर्सन जब वो मुंह खोलता है तो इट इज वेरी इजी फॉर हिम और हर टू गेट हिज ऑडियंस अटेंशन। समझ में आ रहा है, तो ये लगातार प्रोसेस है। उल्टा जब हम ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं तो गुरु की वाणी और सूक्ष्मता से हमको कैच होती है और हमको अपने मन को किस प्रकार पकाना है,
हमको समझ में आता है, हमको ये प्यार और प्रेम में फर्क नजर आता है, कहाँ कहाँ पे मन अटकता है, कौन सी बातों को वो बोलता है दिस इज नॉट डन, ये अंदर की कौन सी बातें हैं, है ना। तो जब ऐसी बातें सामने तैरती हुई आती हैं तो हमको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, गिल्ट में, बहुत ज्यादा गिल्ट में नहीं जाना, थोड़ा बहुत गिल्ट तो ठीक ठाक है, हाँ, क्योंकि वो सफाई की ओर मेरे को लेकर जाएगा। गुरु के ज्ञान को फिर आपकी परसेप्शन पर वो ही बदल जाती है, आप गुरु के ज्ञान को ऐसे सुंदर ढंग से ले पाते हो एंड योर थॉट प्रोसेस सडनली बिकम सो क्वालिटेटिव। आपको समझ में आएगा कि वो गुरु कहाँ से बात कर रहे थे। अच्छा, वो मैंने वाणी उस दिन 3 साल पहले सुनी तो थी ये वाणी, लेकिन अब इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। आप देखो, आज आपकी मन की अवस्था, उसमें वो वाणी यू विल सडनली फील मेक सो मच सेंस। ये बात है या नहीं? इसलिए हम बोलते हैं देर इज नो टाइम, खाली चलते चलो। देर इज नो टाइम मतलब कि मैं आज नहीं, मैं कल सुनूंगा। जैसे आप हर रोज हर चीज को समय देते हो नियमित रूप से, ऐसे ही अपने मन की उन्नति और सफाई के लिए भी हमको समय देना, मतलब देना ही है। इफ यू आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू दैट व्हेन द टाइम इज स्टिल देयर फॉर ऑल ऑफ अस, तो मतलब मुझसे मूर्ख और कोई इंसान इस सृष्टि में हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर को दिशा देने के लिए उसका मुखिया मन है, ऐसे मन को दिशा देने के लिए आपका गुरु साकार रूप में प्रकट है, उनकी वाणी प्रकट है, उनका प्यार और वाइब्रेशन प्रकट है। नहीं तो जीवन में इतनी उलझन हमारे लिए वेटिंग में है, इतनी उलझन जिससे मन झूंझ झूंझ कर फटाक से थकने लगता है। कब हमारी जवानी खत्म हो जाती है हमको मालूम ही नहीं पड़ता, और जवानी तो छोड़ो, जन्म इतना फटाक से निकल जाता है। मन मिस्ट्री में रहना जानता ही नहीं है। गुरु से पहले, गुरु से मिलने से पहले मिस्ट्री होती क्या है हमको मालूम ही नहीं है। हमको लगता है वी हैव टू बी वेरी क्लीन एंड क्लियर विद द पीपल अराउंड अस, नो, फटाक से बात बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे को अपनी बढ़ाई अच्छी लगती है, क्योंकि हमको बात कुछ तो करनी है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट मैंडेटरी। कौन सी बात आपके पास जो भी आए वो गुम हो जाए, वो भी शब्दों से ऊपर हो जाए। कौन सी बात, आप मेरी बात समझ रहे हो? अगेन, वो यज्ञ में अगर आपको याद है बात हुई थी ना, इसकी बात उसकी बात, वो ही तो है एक बात। इतना ये सॉलिड विकार है, ये विकार का खंबा का बोझ लेकर हम अपना जीवन जीते हैं, तो खाना भी आराम से बैठकर हमारे अंदर नहीं जाता है, बोझ लग, हर चीज इज अ बोझ फॉर अस। हाँ, मिस्ट्री में आपके शरीर का रूटीन, आपके शरीर की प्लानिंग, आपकी कल की प्लानिंग, आप अपने अंदर में मिस्ट्री में हम क्यों नहीं रह सकते? जो भी बंदे करते हैं, अगर आपके सामने वो दृश्य आ भी गया तो सामने वाले को खाकरी होवे ना कि इन इंद्रियों से कुछ भी ऐसे फटाक से बाहर नहीं आएगा। ये ऐसा समुद्र है जो अपने अंदर हर चीज समा लेता है, समा लेता है। सामने वाले को आपके प्रति सोच, when they are thinking about you also they should experience a sense of ठहराव। आपका सोच भी उनको मुक्ति की ओर लेके जाए, उनके अंदर में स्टिलनेस का अनुभव लेके आए। अगर आपने अपने अंदर में ऐसे बेसिक कैरेक्टरिज्म्स नहीं क्रिएट करी हैं तो याद रखना, आप अपने को तो दुखी करोगे ही करोगे, पर अपने साथ साथ हर एक को जो आपके घर में रहे पड़े हैं या जिसके साथ भी आपका पाला पड़ता है या उनका आपसे पाला पड़ता है, सब कहीं ना कहीं दुखी होकर ही रहेंगे। यू विल ऑलवेज बी fearful of messing up at any given time, anytime, anywhere. Why? बिकॉज आपने अपने मन के साथ मेहनत करी नहीं है, तो आपके अंदर में सेफ्टी है ही नहीं, अंदर में आप सेफ हो ही नहीं। अगर अभी भी मेरे को किसी भी प्रकार की, सी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मन क्या है? आदत का पुतला। अज्ञान में रहना भी एक बहुत बड़ी आदत बन चुकी है हमारे अंदर। एनीथिंग, अच्छाई भी बहुत होगी, मैं नहीं बोलती अच्छाई नहीं है, लेकिन अभी भी हमको मिस्ट्री का तत्व
समझ में नहीं आता। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, फ्रॉम वेयर एम आई टॉकिंग। जब मैं बोलती हूँ मिस्ट्री, तो मैं कहाँ से बात करती हूँ संत? मैं ना मिस्टर हूँ, ना मैं मिसेस हूँ, ना मैं मिस हूँ। मैं एक बहुत बड़ी गहरी मिस्ट्री हूँ। आई एम सच अ मिस्ट्री दैट द वर्ल्ड कैन नॉट पुट अ होल्ड ऑन मी। कोई मेरे ऊपर हक नहीं रख सकता है। कोई भी आसक्ति से भरा हुआ मन मुझ पर हक नहीं रख सकता। मैं माया के दायरे में हूं ही नहीं, मैं मायापति में हूँ। मतलब मेरे अंदर में किसी भी प्रकार का वो इंस्ट्रूमेंट ही काम ही नहीं ना कर रहा। वो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, काम ही कहाँ से करेगा? है ही नहीं जो दो देखे, जो अब बात बात पे अपने अंदर में इमोशंस के गोते लेकर उसी का अनुभव करता रहे। दैट इज लिविंग हेल संत, दैट इज अ लिविंग हेल। समझ में आ रहा है? दैट इज अ लिविंग हेल। तो जहां हम जाते हैं, पहले तो आप ये लॉ समझ लो कि हर जगह हर एक बंदे के दिमाग में हर फितरत है। हर दिमाग अपने ही माया में वरत रहा है। हर दिमाग में कभी सच भी है, कभी झूठ भी है। और जो सच की बात आपका गुरु आपको बता रहा है, उसकी भनक तो किसी को दूर दूर तक नहीं है। तो पहले अपने अंदर में कौन सी चीज लेके चलो? जैसे हम अपने पर्स के अंदर में कभी थोड़ा पैसा लेके चलते हैं, थोड़ा हम घर की चाबी देखो लॉक करते हैं तो वो चाबी लेके चलते हैं, गाड़ी की चाबी लेकर चलते हैं। ऐसे अपने अंदर में माफी रूपी चाबी को हमेशा लेकर चलो। माफी रूपी चाबी का क्या मतलब है? मतलब पहले ही माफ कर दो। हाँ, किसको माफ करना है? बिफोर एनीबॉडी मेक्स अ मिस्टेक, फर्स्ट itself come into a sense of forgiveness with understanding कि अरे वो तो होना ही है। मैं भी गुरु से पहले कैसा दिमाग रखता था, कैसा था मैं। तो पहले ही हमको अंदर में ये लेकर चलना है। और दूसरी बात, जो माया के दलदल में पड़ा है, आप उनसे प्रेम की अपेक्षा रखते हो जो दिव्य है। प्रेम is something which is divine, which is an output of a very matured enlightened mind. उसकी अपेक्षा आप रखते हो तो आप बोलोगे सामने वाले ने मेरे को बहुत, वो मेरे को प्यार करता है। क्या प्यार करता है? समझना, स्वार्थ। स्वार्थ। सामने वाले को लगता है कि उसको अपनी ही खोखलापन आप द्वारा वो भर सकेगा, इसलिए 1 साल 2 साल 3 साल वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। एंड आफ्टर दैट his own खोखलापना will show up, and that should not surprise you. Do we understand this? That should not सरप्राइज यू। तो फिर हम खाली रिश्तों को घसीटते हैं, हम उनको एंजॉय नहीं करते। हम उनके अंदर में हम तृप्ति का एहसास नहीं करते। सो तृप्ति इज अ फीलिंग विच इज नॉट meant to be conditioned। वो अनकंडीशनल है। मतलब वो किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार की बिहेवियर या वाइब्रेशनल एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है। तृप्ति इज एन ऑल अराउंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट एवर इट इज। जैसे आप गुरु के मेच्योर्ड वाले दिमाग को एक्सेप्ट करके उसका मजा लेते हुए अपना जीवन बनाते हो ना, ऐसे ही हर दिमाग जो है अधपका है बिना गुरु की पूर्णता के झलक के, उसको भी तो एक्सेप्ट हमको करना है। जहां पूर्णता है वहां अपूर्णता भी है। हमको वो एक्सेप्ट करते हुए चलोगे तो आपका जीवन बहुत आराम में आएगा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट someone's mind which is still in the making to give you a sense of perfection? ये तो होगा ही नहीं ना संतों, होगा ही नहीं। तो सारा फोकस अपने अधपके पने पर हमको करना है, अपने खंबे पर करना है कि मेरे खंबे पे और कौन कौन से विकार चिपके हुए हैं, एक एक करके उनसे साइन ऑफ करो। इसी यही सबसे बड़ा होमवर्क है संत। इसके बाहर आपको टाइम कहाँ मिलता है? किधर है टाइम फॉर एनीथिंग एल्स? मन के अंदर में कितनी होमवर्क है कि नहीं?